मेरे पति को शक हो गया था कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है। इसी शक में उसने मेरे पकौड़ों में जानबूझकर नुकीली चीजें डाल दी। अपनी सच्चाई उजागर होने से बचने के लिए मेरे पास अंधा होने का नाटक करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जब उसने मुझे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की तो मैंने तुरंत कहा कि मैं खुद खा सकती हूँ, लेकिन कटोरे में इतनी नुकीली चीजें थीं कि मेरा चम्मच बार बार कटोरे में घूमता रहा और एक भी पकौड़ा नहीं उठा पाया। यह देखकर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जबरदस्ती खिलाने ही वाला था। उसी पल मेरे बेटे ने अचानक बोलकर बताया कि कटोरे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन आया ने तुरंत उसका मुंह ढक दिया। मैंने चिंता दिखाने का नाटक किया और बेटे के बारे में पूछा, फिर मौका पाकर पकौड़ों का कटोरा उलट दिया। मेरे पति गुस्से से भर गए, लेकिन मेरी संपत्ति के लालच में उन्हें अपना गुस्सा दबाना पड़ा। मैंने झूठ कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ और घर जाकर आराम करना चाहती हूँ और शेयर ट्रांसफर के कागज बाद में साइन कर दूंगी। ये सुनते ही वह शांत हो गया और मुझे तुरंत घर ले आया। घर में कदम रखते ही मैंने जूते की रैक पर कई जोड़ी ऊंची एड़ी के जूते देखे। जब से मेरी आंखों की रोशनी गई थी मैंने हाई हील्स पहनना छोड़ दिया था। आया को इतने सहज ढंग से जूते बदलते देखकर मैं सब समझ गई। वह शुरू से ही मेरे पति के साथ मिली हुई थी। गुस्से से मेरा पूरा शरीर कांप उठा और मैंने बदला लेने की कसम खा ली। लेकिन आज जो पहले हुआ था उसके बाद वे मुझ पर शक करने लगे थे और मुझे रास्ते से हटाने की योजना बना रहे थे। कुछ ही देर में आया मुझे छत पर ले गई। मेरे सिर के ऊपर सीलिंग फैन आखिरी स्क्रू पर टिका हुआ था। उन्होंने उसे सबसे तेज गति पर चला दिया जो मेरे लिए जानलेवा हो सकता था। दोनों ने मिलकर स्विच ऑन किया और ऊपर लगा पंखा बेकाबू होकर हिलने लगा।